हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपकी सोल को क्या लेसन्स लेने हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। व्हाट लेसन्स योर सोल नीड्स टू टेक इन द मंथ ऑफ सितंबर थ्रू यूनिवर्स गाइडेंस एंड थ्रू एंसेस्टर मास्टर से क्या मैसेजेस आते हैं, क्या लेसन्स आपको लेने हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। My dear angels, my dear universe, my dear spirit guides, please guide me। मेरे viewers and subscribers को क्या lessons लेने हैं in the month of September। in the month of September मेरे viewers and subscribers को क्या soul lessons लेने हैं। Okay, one more card please। Okay, this one wants to come। Oh, लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए मैसेज है। द लेसन यू हैव टू टेक इज ट्रांसेंडेंस। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप are being given, dance with the universe, you are getting the guidance। आपको गाइडेंस दी जा रही है। you just need to follow the steps, you just need to follow the guidance, you just need to surrender yourself and go with the flow। this is the message for you कि सितंबर में आपको go with the flow रहना है। जो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन में हैं आप, चाहे वो आपका पर्सनल हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, जो भी है आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन, जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, सरेंडर योर सेल्फ एंड गो विद द फ्लो। जो जैसा चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट। आपको उसको फॉलो करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। Trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly। you need to trust that। अपने inner voice पे, अपने gut feeling पे you need to trust। अगर आपको कुछ आपकी gut feeling बोल रही है regarding any situation, regarding any area of life, किसी भी area of life में अगर आपकी gut feeling आपको कुछ बोल रही है, तो you need to trust that because your inner voice is the guidance from the divine। and this is the same message। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका सोल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है एंड यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू सरेंडर and go with the flow। same thing is coming। freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness। you are free if you are feeling bounded, कि by the society, by the people around you, by the and by your environment, कि I am not capable of doing or I am not worthy of achieving so and so। तो उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। यू आर फ्री टू क्रिएट ओन योर डेस्टिनी, यू आर फ्री टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, तो यू हैव द फ्रीडम। हम अपने आप को बाउंड करते हैं, हम अपने आप को अपने दिमाग से ही पहले हम सोच लेते हैं कि पीपल विल जज, पीपल विल से सो एंड सो। तो you have that power in yourself, वो है आपके अंदर, that you can create your own happiness, that you can create your own reality। आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आइसिस का मैसेज है मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। Isis is a mother goddess, I will say, from the Syria
प्लैनेट, सीरिया प्लैनेट से हैं, एंड दिस शी इज़ guiding light. She is a source of light. She is a source of knowledge. So you have a magic manifesting ability in yourself. आप में वो ability है. मदर आइसिस का मैसेज है आपके लिए कि you have that ability in you. You have that power in you. You are a magic manifester. आप में इतनी पावर है कि आप सोचोगे और आप की मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी. बट फॉर दैट यू हैव टू कम इन द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स. यू हैव टू हायर अ वाइब्रेशन. यू हैव टू मैच द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स उस मैजिक को क्रिएट करने के लिए. सो स्टे फोकस. जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर फोकस करो. बी पॉजिटिव. एनवी, आई एम सेम एज एवरीबडी बट द विद डिफरेंट चैलेंजेस. You need not to get envy. Envy नहीं होना है किसी से भी. There is no one better than you. You have to keep that in mind. अब इस चीज़ पे ईगो में भी नहीं आना है. अगर इफ़ आई सेट कि there is no one better than you, तो इसमें ईगो, अपने अंदर ईगो भी नहीं लेकर आना है. सेल्फ ईगो में नहीं आना है. This is self love. What I am telling you to be in a self love. You are better. Wherever and whatever you are doing, you are good at that. You are at your best place right now. जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं लाइफ में, जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं, ये बेस्ट मोमेंट है आपका. दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू. दिस इज़ द सिचुएशन हैज़ कम फॉर यू फॉर द सम लर्निंग एंड ऑल दैट. तो उसके लिए अगर दूसरे को देख के कि समवन इज़ अचीविंग समथिंग, और समवन हैज़ सो मच ऑफ मनी, समवन इज़ हैविंग दिस एंड दैट कार, और अगर इतनी मटेरियलिस्टिक छोटी छोटी चीज़ों के लिए एनवियस फील कर रहे हो तो they are also having some challenges in their life जो आपको दिख नहीं रहा है. Grass is not always greener. दूर से देखने में हमेशा हमें दूसरे बहुत खुश दिखते हैं, बहुत कंटेंट दिखते हैं, स्टैब्लिश दिखते हैं, बट दे फेस देयर ओन चैलेंजेस. हो सकता है मटेरियलिस्टिक बहुत स्ट्रांग हो, बट इमोशनली एंड इमोशनली दे आर नॉट कंटेंट. मे बी आप इमोशनली बहुत कंटेंट हो, आपके आसपास के लोग, पीपल आर अराउंड यू आर वेरी कंटेंट, आर गिवर, आर they love you, they take care of you. But materialistic, you might not be strong. So you should not compare. You don't have to compare. You don't have to get envious to the other person. क्योंकि उनके लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं. हो सकता वो आपको देख के सोचते हो कि grass is greener on the other side. You are blessed. You are blessed. Whatever you are, wherever you are blessed. आप उनकी तरह ही हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मटेरियलिस्टिकली कोई साउंड है, अगर मटेरियलिस्टिकली कोई at a higher level, that person is happy in their life. No, not necessary. सबको सब कुछ नहीं मिलता है. किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता. तो वेयर एवर you are at that moment, you are supposed to be there, and you are at your best place. You need to remember that. Now, Lady Venus downloads and understandings. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. You are going to get a lot of downloads. You are going to get a lot of, getting the understanding of your situation or the situation of others. अगर आप spiritual journey में हैं, अगर आप empath हैं, तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी अपनी सिचुएशन के बारे में और दूसरों की सिचुएशन के बारे में.
you are going to receive, अगर आप लाइट वर्कर हैं तो you are going to receive more light codes, DNA activation, because changes हो रहे हैं, lot of things are going up, यूनिवर्स में बहुत कुछ चल रहा है behind the scene. So you are being activated, you are being guided to take action, but you need to listen to your intuition. जो एक मैसेज आया है ट्रस्ट का ना, कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अगर आपकी अंतरात्मा, अगर आपकी इनर वॉइस, आपकी गट फीलिंग आपको एक ही मैसेज बार बार दे रही है, तो you don't have to ignore that, you have to listen to that. If you are getting some messages about someone, so you have to listen to that. Almoria, awakening presence, the universe is with you, wear a cloak of protection and love. Universe is there to guide you. This is the trust and surrender, what I said. This is the message again. Your awakening is going on and you have to be in that process. awakening चल रही है आपकी, तभी आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, तभी आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. सॉलिट्यूड में अगर आप हो तो इसीलिए हो, उस चीज़ को समझ के ही यू कैन बिकम अ मैजिक मैनिफेस्टर. तो अवेकनिंग आपकी आ रही है, अवेकनिंग आपकी सितंबर में हो रही है, तो यू नीड टू बी इन दैट मोड, यू नीड टू बी इन एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट एंड सरेंडर. दिस इज द मैसेज फॉर यू. यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ. ब्लेम गेम नहीं खेलना है इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर. किसी भी सिचुएशन में है अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ पे भी हैं, ये ब्लेम का मैसेज हर बार आता है. वेन एवर आई चैनल की व्हाट आर द एरियाज दैट पीपल नीड टू वर्क ऑन. सेल्फ इस्टीम, लोनलीनेस and blame, these are the prominent messages that comes. So you need to be aware of कि आप जहाँ पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है. Because we plan our life before coming on earth, we sign contract with the divine, we sign contract with the universe कि नीचे जाके मुझे सो एंड सो लेसन लेना है एंड सो लोगों से लेना है. मतलब एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज़ देयर फॉर सम लेसन, और वो आपको क्या लेसन देंगे दैट इज़ ऑल्सो प्री डिसाइडेड. तो यहाँ पे अगर आपको आके बहुत दुख हो रहा है और बहुत डिसहार्टेड फील कर रहे हो, तो उसके लिए खुद को ब्लेम नहीं करना है. लो सेल्फ इस्टीम का और ब्लेम का मैसेज एक साथ आया है, तो अपनी सेल्फ इस्टीम को नीचे नहीं करना है, अपनी वर्दीनेस को नीचे नहीं करना है, खुद को किसी से कम नहीं समझना है आपको कि मुझ में ये कमी है इसलिए लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं. जी नहीं, वो लोग आपके साथ इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि वो आपकी सेल्फ इस्टीम से आपको अप करना चाहते हैं, आपको वो लो वर्दीनेस से आपको बाहर निकालना चाहते हैं. वो आपको लेसन दे रहे हैं कि प्लीज़ रिकॉग्नाइज योर पावर, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी वैल्यू को समझिए कि आप क्या हैं और आपने अपने आप को कहाँ पे रखा हुआ है. तो ना तो खुद को ब्लेम करना है, ना तो दूसरे को ब्लेम करना है, क्योंकि जो भी सोल आपकी लाइफ में एज अ टॉक्सिक पर्सन आ रही है या कोई भी निगेटिविटी लेकर आ रही है, तो दैट सोल हैज़ टेकन द चार्ज ऑफ गेटिंग इनटू यू इन अ अवेकनिंग प्रोसेस. आपको अवेकनिंग प्रोसेस में डालने का चार्ज उस सोल ने ऊपर लिया है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि नीचे जाके मैं आपको इतना ट्रबल करूँगा, या नीचे जाके मैं आपको इतना परेशान करूँगा, सो दैट यू कम टू योर कॉन्शियसनेस और आप अपने ऊपर काम करें, अपनी सोल से कनेक्ट करें. तो ब्लेम उनको भी नहीं करना है और ब्लेम अपने आप को भी नहीं करना है, क्योंकि वो गिफ्ट आपके पास है. यू आर ऑलरेडी अ गिफ्टेड सोल, आप ऑलरेडी गिफ्टेड सोल हैं. इफ़ यू आर सीइंग दिस मैसेज,
तो यू आर अ गिफ्टेड सोल। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए कि आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ बड़ा ही काम करने आए हैं, कोई सोल पर्पस लेकर आए हैं। ग्रीफ में नहीं जाना है। अगेन कोई भी निगेटिविटी है लाइफ में, कोई भी निगेटिव एक फेस चल रहा है आपकी लाइफ का, देयर इज़ सम एंडिंग। अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो उस चीज़ के ग्रीफ में नहीं आना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो उसको लेके बैठे नहीं रहना है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट योर एनर्जी बिहाइंड दैट। उस चीज़ के पीछे नहीं करना है। यू नीड टू अप्रिशिएट क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला है आपके हाथ से कुछ छूटा है और कोई आपकी लाइफ से चला गया है, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है, तो फील ब्लेस्ड कि उससे कुछ बेटर आ रहा है आपके लिए। वो चीज़ आपके लिए थी नहीं, आप उससे कहीं ऊपर हैं, आप उससे ज़्यादा कहीं काबिल हैं, उससे कुछ और अच्छा पाने के काबिल हैं आप। तो यू नीड टू रेज योर वाइब्रेशन। आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज करना है। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स की वाइब्रेशन से अलाइन करेंगे तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आएंगे। लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे तो थिंग्स विल नॉट मैनिफेस्ट यू फॉर यू। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डिवाइन और यूनिवर्स आपको दे ही दें। इफ़ द थिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू, इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आप कितना भी मांग लें आपको नहीं मिलेगा। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेटर है। तो अगर आपने बहुत शिद्दत से और बहुत टाइम लगा के मैनिफेस्ट कुछ किया और वो चीज़ आपको नहीं मिली, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। उससे बेटर आपके लिए लाइफ में आ रहा है। द पर्सन हु विल वैल्यू यू एंड द अपॉर्चुनिटी दैट यू डिजर्व। लोनलीनेस, अगर लोनलीनेस फील कर रहे हो तो जस्ट रिमेंबर यू आर नॉट अलोन। योर यूनिवर्स, योर डिवाइन, पीपल आर देयर टू गाइड यू। पीपल आर, आपको योर डिटीज, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, दे हैव योर बैक। दे आर देयर to guide you, they are there to protect you, they are there to listen to you। किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है दुनिया में। क्यों कोई इंसान चाहिए आपको कि आप उसके सामने अपना रोना रोएं। when you have someone, not someone, when you have that guiding light with you, जो आपको सही और गलत में डिफरेंस क्लियरली बता सकती है। योर इनर सेल्फ, यू योर सेल्फ इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपको किसी और की लाइफ में ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी सेकेंड पर्सन। जब हमें तब तक दूसरे किसी एक इंसान की ज़रूरत होती है तब जब तक हम खुद में कंप्लीट नहीं होते हैं। तो यू नीड टू अप्रेज योर वाइब्रेशन, यू नीड टू बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी। जब आप अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, यू वोंट नीड एनी सेकेंड पर्सन इन योर लाइफ। यू हैव टू बी इन अ मोड ऑफ केयर एंड कंपैशन फर्स्ट टू योर सेल्फ। पहले तो अपनी केयर करो, अपने आप से कंपैशन रखो, एम्पथी अपने आप से रखो, देन लुक फॉर अदर्स। This is the message. Choose to be loved. Do what it is right for everyone involved. Offer a helping hand. पहले तो आपको खुद इस वाइब्रेशन में आना है, खुद इस मोड में आना है कि आप अपनी केयर करिए, खुद से कंपैशन करिए, पहले सेल्फ लव करिए, अपनी सेल्फ इस्टीम को अप करिए, अपने ब्लेम गेम से आप बाहर निकलिए। उसके बाद यू नीड टू गो फॉर हेल्पिंग अदर्स। हेल्प करना है आपको, दिस इज़ द मैसेज। हेल्प करना है आपको, बट उससे पहले ये जो आपके लो वाइब्रेशन के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज़ करना है। लास्ट मैसेज इज़ एम्पथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन।
अगर कहीं किसी सर्कमस्टांसेस में फंसे हो, जैसे मैंने बोला कि ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर टू द अदर साइड, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें अपना ही पहलू सही लगता है क्योंकि हमें दूसरे का पहलू पता नहीं होता है। तो कीप योरसेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर पर्सन। पहले दूसरे के जगह पे खुद को खड़ा करके रखिए। यू नो, एम्पैथी का डायरेक्ट मैसेज आता है आपका कि यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल, यू हैव टू बी इन अ नॉन जजमेंटल मोड। क्योंकि हर सिचुएशन, हर पर्सन के बिहेव करने में, रिएक्ट करने में या टर्न आउट, सिचुएशन के टर्न आउट होने में देयर इज़ सम रीजंस, यू नो, देयर इज़ सम रीज़न। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली बात क्या है जो सर्टेन पर्सन या सर्टेन सिचुएशन ऐसे टर्न आउट हुई है जो आपके फेवर में नहीं है, यू नो। So you have to be in empathy mode. You have to take care of yourself and be compassionate to yourself. और blame, grief, enviness, low self esteem से बाहर निकलना है। Trust the divine, surrender yourself. You are free. You know, किसी ने आपको बाउंड नहीं करा है, कोई आपको बाउंड इसलिए, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता है, किसी को कोई बाउंड नहीं कर सकता है। हम तब तक बाउंड होते हैं जब तक हम अपनी लाइफ का चार्ज दूसरों के हाथों में देते हैं, जब तक हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में देते हैं, तब तक हम बाउंड होते हैं। एंड वी डोंट फील दैट फ्रीडम इन आवरसेल्फ एंड वी डोंट, यू नो, हैव दैट एबिलिटी टू, यू नो, क्रिएट आवर ओन हैप्पीनेस एट दैट पॉइंट। लेकिन जब आप वो पावर वापस ले लेते हैं, जब अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखते हैं, तो किसी में कोई दम नहीं है कि आपको आपकी हैप्पीनेस क्रिएट करने से रोक ले। So these were the lessons that you need to take in the month of September. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं। Thank you so much everyone.